पड़ता है। तो हमने उसको कहा कि सामने कहो किसको पीसी देते हो, अगर मुखिया के देते हो तो कहो इसी जगह। जय हिंद, मैं मोहम्मद आकिब और आप देख रहे हैं आवाज़ मीडिया नेटवर्क। अभी मैं डंडई प्रखंड के बैला झखड़ा में मौजूद हूं। जैसा कि आप झारखंड के दशा और दिशा को देखने में आप सभी लोग लगे हुए हैं कि विगत कई महीनों से जो है डीलरों के द्वारा ग्रामीणों को, कार्डधारियों को बिल्कुल परेशान किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है डीलरों को आतंक मचाए हुए हैं। अगर हम बात करें तो आज हम एक जो है ये डीलर के मैं यहाँ मौजूद हूँ जो बाला झखड़ा में पड़ता है। इसमें लिखा हुआ है उचित मूल्य की दुकान, लेकिन यहाँ काम उचित नहीं हो रहा है। केवल इसमें लिखा हुआ है, आप साफ तौर पे देखिए, ये लिखा हुआ है कि उचित मूल्य की दुकान, विक्रेता महाजुद्दीन अंसारी, लेकिन इनके द्वारा जो है बिल्कुल ग्रामीणों को, कार्डधारियों को बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। आज हमारे साथ अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में कार्डधारी और ग्रामीण जनता मौजूद हैं और यहाँ के हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि, मुखिया हों या हमारे यहाँ के प्रमुख, उप प्रमुख, बीडीसी महोदय, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है और क्या कारण है कि इन डीलरों के द्वारा ऐसे ऐसे भोले भाले जनता को, इन गरीबों को राशन जैसी योजना में अनियमितता किया जा रहा है, उन लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है। हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, दीदी लोग हैं, हम उन लोग से पूछेंगे कि क्या समस्या है आप लोगों को, क्या मामला, क्या दीदी क्या मामला है? वही मामला है कि राशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या डीलर साहब क्या बोल रहे हैं? आज बांटेंगे तो कल बांटेंगे तो 8 दिन के बाद बांटेंगे। अच्छा, अंगूठा लगवा लिए हैं? नहीं लगवाए हैं अभी। राशन का अंगूठा पहले ही लगवाते हैं, राशन आने से पहले हैं, राशन बाद में देते हैं। बाद में देते हैं। आप लोग काहे लगाते हैं अंगूठा पहले? बोलते हैं ना कि राशन हम अंगूठा लगा दीजिए तब वहाँ से राशन आएगा तो हम लोग देंगे, पखल चढ़ा के। अच्छा, अंगूठा पहले लगवाते हैं आप लोग का? क्या मामला क्या है? वही बात, क्या मामला है? पहले लगा करके कई महीना का राशन नहीं मिला है? 2 महीना के नए राशन मिला है। अच्छा, और राशन मिलता है तब अलग से पत्थर चढ़ा करके देते हैं। माने ईंटा पत्थर वगैरह तराजू पर चढ़ा करके अलग से दिया जाता है। और अंगूठा लगा करके उसको फिर उतार दिया जाता है। इसके बाद फिर दिया जाता है, यानी कि उसमें जर्ती वगैरह भी काटा जा रहा है। नहीं मिलता है। अच्छा, क्या बोलते हैं? कहते हैं कि सब दिन नहीं कटता है। अच्छा, मैंने ये कटता है तो नहीं पूछते हैं कि आखिर जो पेट है कि नहीं? क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि पेट है कि नहीं। तो पेट है तो आप इस काम को मत कीजिए, जनता के खाइएगा। जनता अगर गरीब जनता, हमारे जो भोले भाले जनता हैं, जो गरीब हैं, उनके हक अधिकार को खाने के लिए आप इस काम को कर रहे हैं। हम दूसरी जगह पर भेज देंगे। अच्छा, क्या बोलते हैं? दूसरी जगह आप लोग कुछ बोलिए दीदी, क्या क्या मामला है? आप लोग कुछ बोलिए, क्या किस लिए आए हैं? यहाँ राशन लेने के। कब आए हैं? हम आए हैं 8 बजे। 8 बजे आए हैं। अभी समय कितना हो रहा है? समय कितना हो रहा है बताइए तो। 11:30 बताइए। 8 बजे आए हैं, 11:30 बज गया। क्या डीलर साहब कहाँ नहीं है? कहाँ? दुकान तो बंद दिख रहा है। हाँ, नहीं है। कहाँ गए हुए हैं? पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो आप लोग फोन किए? फोन किए थे तो बोल रहे आने के लिए। अच्छा, तो अभी तक नहीं आए। नहीं आए हैं? नहीं आए। आपका, आप कुछ बताइए, बोलिए, किस लिए आए हैं? राशन नहीं मिल रहा है? नहीं। कितना राशन मिलता है? 4.5 किलो। 4.5 किलो? सरकार तो 5 किलो दे रही है राशन। तो यहाँ डीलर बोलन कि हमन के पेट नहीं खे, ऐसी बात थी, दिन भर से बैठा रहली। आप लोग नहीं कहते हैं कि हमारा हक अधिकार खाइएगा? हमने कहा लिया तो कारण की मजदूरी हमरा देते बड़ा का। क्या बोलते हैं? मजदूरी चलता है हमको के। मैंने हम इसी में काटेंगे कि इसी में काट के न जी रहे हैं। अच्छा, हमारे बीच में कुछ जो है यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं भी मौजूद हैं, हमारे जो माँ के समान है। आज हम उनसे भी बात करेंगे। क्या चाची, क्या मामला है, किस लिए यहाँ आए हैं? अभी राशन नहीं मिलता है, अब कैसे लिए आए हैं? काट के देता है। क्या बोलते हैं? बोलते हैं ये हमको झरेगा, अथी करेगा तो हम कहाँ से पुराएंगे। अच्छा, हाँ। तो अभी कई महीना के राशन आप उनके नहीं मिलल? 2 महीना का। तो क्या बोले डीलर साहब? जे अथी मशीन नहीं चल रहा है, चालू नहीं है। हाँ। तो नहीं पूछे कब मिलेगा? तो देंगे, 1-2 दिन के बाद देंगे। 1-2 रोज के बाद बोल रहे हैं। चलिए, हालांकि हमारे साथ यहाँ पे जो खास प्रतिनिधि हैं हमारे, अगर हम बात करें तो मुखिया जी भी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं और उप प्रमुख भी मौजूद हैं, बीडीसी महोदय मौजूद हैं और हमारे यहाँ पे जो है कुछ सामाजिक स्तर के लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे भी आज बात करेंगे कि आखिर जो है ये मामला क्या है और डीलर साहब के द्वारा जो है कार्डधारियों को राशन क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, इससे संबंधित आज हम कुछ खास बातें करेंगे। हमारे साथ में कुछ समाज सेवी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या हजरत मामला क्या है, क्यों राशन वगैरह नहीं बता रहे, कोई जानकारी है आपको? पहले से तो हमको कोई जानकारी नहीं थी, अभी डीलर आए हुए हैं जी। डीलर से बातचीत हुई तो मशीन का प्रॉब्लम बताए वो। अच्छा, सीओ साहब आज से 2 दिन पहले आए हुए थे जी। तो सीओ साहब ने इनको कहा है कि आप गल्ला जो है पब्लिक का वो बांट दीजिए जी। तो इन्होंने वादा भी किया था कि हम कल से बांटेंगे जी। तो मशीन अभी नहीं आया है, प्रमुख साहब भी हैं, मुखिया जी भी हैं जी। मशीन अभी तत्काल लेने जा रहे हैं वो और मशीन ला करके और 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर
राशन का वितरण चालू कर दिया नहीं जाएगा। तो हम तो देख रहे हैं कि कंटिन्यू यहाँ के जो जितने जनप्रतिनिधि हैं या सब हमारे जितने भोले भाले जनता हैं कंटिन्यू डीलर साहब को फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन से बुलाया जा रहा है तो केवल गलत आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं मेराल में है तो हम गढ़वा में हैं तो यहाँ है वहाँ है। अब अंततः पता चला कि अभी वो घर में ही थे, अचानक अभी निकल करके हमारे आपके बीच घर में नहीं थे, ये पता चला कि गयाडी में बैठे हुए थे, चाहे जैसे भी बैठे तो फिर हो। उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये भोले भाले जनता के साथ ये डीलरों के द्वारा बिल्कुल अनियमितता कार्य किया जा रहा है और उनके हक अधिकार को निश्चित रूप से मारा जा रहा है। अगर वो यहाँ थे तो उनको साफ तौर पे जनता से बोलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ, आधा घंटा या 10 मिनट या 20 मिनट के अंदर हम आपके बीच आपके समक्ष हम मौजूद हो जाएंगे, पहुँच जाएंगे। लेकिन उनके द्वारा गलत आश्वासन दिया गया है। अभी डीलर साहब जो हैं प्रमुख साहब मुखिया जी के सामने जी। हैं और आम जनता के बीच में उन्होंने जी। 1 घंटा के समय लिया है। जी। एक आदमी साथ हम लोग भेज रहे हैं, मशीन लेके आ रहे हैं जी। और 1 घंटा के बाद तुरंत ही जी। राशन का हम वितरण, बात करें तो राशन का वितरण जो हमारे जो यहाँ के प्रखंड के जो हमारे अंचलाधिकारी आए थे उनके बीच और जो डीलर महोदय जी हैं उनके बीच समन्वय स्थापित हुआ था और एक कागज़ भी बनाया गया था कि हमने 7 तारीख से जो है ग्रामीणों को, यहाँ के कार्डधारियों को निश्चित रूप से हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे, बांटने का काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये आवेदन भी हाथी का दांत साबित हो रहा है हजरत, ये भी फर्जी समझ में आ रहा है। चूँकि 8 तारीख हो गया, बांट नहीं रहे हैं तो इन पर यकीन नहीं हो रहा है जनताओं का ना। जनता के कहने के मुताबिक हमको पता चला है कि सीओ साहब आए हुए थे। सीओ साहब ने से उन्होंने कहा था हम 7 तारीख से राशन बांट देंगे। लेकिन अभी इनका कहना है इसमें हम अभी तुरंत ही अबे किए हैं जी। जे अभी मशीन हम कल देकर आए हैं, मशीन मेरा बन चुका है, हम जा रहे हैं मशीन ला करके तुरंत बात कर देंगे बस यही। चलिए, तो हमारे बीच में हमारे जो है यहाँ के मुखिया, अगर हम बोले तो मुखिया पति मौजूद हैं, उनसे भी मिलेंगे। मुखिया जी, आपसे मेरा एक खास सवाल ये रहेगा कि आपके भोले भाले जनता ने, ये जनता आप जो देख रहे हैं, ये भोले भाले जनता ने आप पे विश्वास करके, आपके ऊपर यकीन करके अपना बहुमूल्य वोट दे करके आपको मुखिया बनाने का काम किया। क्या आप इस संदर्भ में जो है जो अनियमितता जो हमारे यहाँ के डीलर महोदय जी कर रहे हैं, इस संबंध में आप अपने ग्रामीण जनता को, भोले भाले जनता को, कार्डधारियों को क्या कहना चाहेंगे? हमको कहना है कि भोले भाले जनता हमको विश्वास पर ईमानदार मुखिया चुना है जी। और हम उसके साथ हैं जी। बार बार मेरे पास फ़ोन हो रहा था कि अनियमितता बरत रहे हैं, ईटा पत्थर चढ़ा करके दे रहे हैं जी। अंगूठा लगा करके 2-3 दिन दौड़ाते हैं जी। और नहीं दे रहे हैं जी। उसके बाद हमने एक बार आया जी। आने के बाद देखा कि जनता लोग काफ़ी थे जी। उनको सीओ साहब के पास हमने फ़ोन किया। जी। सीओ साहब कहे कि हम आ रहे हैं, जिला में अभी हैं, आ रहे हैं, समय वो नहीं दिए। निराश होकर के जनता लोग जाने लगे और उस बीच में हम भी मुँह हाथ नहीं धोए थे, 1 बज गया था। इसके बाद जैसे ही हम डंडई हाई स्कूल के पास गए तो उधर से सीओ साहब आए और फिर हम लोग आए। इनकी जांच सभी जनता के सामने इनका जांच दुकान के किया गया। इन्होंने अक्टूबर और सितंबर माह के राशन उठाया है जी। और जब इनको चेक हुआ तो इनको केवल इनके गोदाम में राशन 47 बैग पाया गया जी। बाकी शेष 144 चाहिए था जी। सीओ साहब कहे कि बताओ राशन कहाँ है, जल्दी बोलो। FIR करने के लिए यहाँ तक कि प्रशासन के सफर रहे थे, लेकिन इनको बुजुर्ग देख करके इनको जो कि माफ़ कर दिए और इनके साथ पूछताछ किए कि तुम कब से दे रहे हो, तो इन्होंने कहा कि नहीं हमारा मशीन ख़राब हो गया सर, हम सोमवार से मशीन बनवा कर सोमवार से हम वितरित कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, ये कहीं भाग जाएंगे चाहे कुछ करेंगे, तो लिखित लिए सीओ साहब अपने साथ उनके बड़ा बाबू हम लोग से सिग्नेचर कराए आम जनता से। इसके बाद एक कल जो है जा कर के डंडई में दिन सगर ही रहे और जनता जो इनके दूरा पर आया तो उनसे बहाना कर दिया कि हम मशीन बनवाने गए हैं, जबकि डंडई में घूर रहे थे। मैंने कहीं कहीं झूठ गुमराह तो कर रहे हैं पब्लिक को, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज भी हमको 2-3 बार फ़ोन हुआ, हम कहे कि भाई ऐसा कर रहे हैं तो हम चल रहे हैं। और यहाँ के जो मुख्य हैं उनके समाज के लोग उन लोग को भी कहे कि भैया आप लोग दिवा दीजिए, गरीब जनता को खाने बिना सबको के अकाल है, तड़प रहा है, बार बार आता है दूरा पर बैठ करके जैसे तैसे बोल करके हटा देते हैं। ये कहते हैं कि हमको मूड़ी कोई काट देगा लेकिन हम 4.5 किलो से अधिक नहीं देंगे। फिर कहता बोलते हैं जनता से जब हमको हर जगह देना पड़ता है, PC देना पड़ता है। अच्छा, PC की भी बात करते हैं कि PC देना पड़ता है। तो हमने उसको कहा कि सामने कहो किसको PC देते हो, अगर मुखिया के देते हो तो कहो इसी जगह, और मुखिया को सारे जनता के चप्पल जूता उसके माथे पर जाएगा। बोलो। बिल्कुल।
एक सवाल और रहेगा मुखिया जी आपसे कि ये जो हमारे यहाँ के जो डंडई प्रखंड के जो आपके जो अंचलाधिकारी हैं उनके द्वारा और डीलर महोदय के द्वारा जो ये समन्वय स्थापित करके 7 तारीख से जो कार्डधारियों को जो है अनाज बांटने की बात कही गई है, जो कागज़ आपके साथ मौजूद है, अगर इस आलोक में इनके द्वारा अगर इस पे एक्शन नहीं लिया जाता है या अगर ये इसके पहल पे अगर जो है डीलर साहब नहीं चलते हैं तो इस आलोक में आप जनताओं के साथ मतलब क्या एक्शन लेंगे? हम जनता के साथ हैं, जनता के साथ हैं, जनता से आवेदन लिखवाया है, हम इस पर कार्रवाई कर देंगे। मतलब आप कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से? कार्रवाई करेंगे। तो इसका क्या आप अल्टीमेटम क्या देंगे, कितने घंटे का समय दे रहे हैं डीलर साहब को? इसको जो यहाँ गांव के लोग कह रहे हैं ना कि इतने घंटे के बाद ये वितरित करेंगे। अगर 1 बजे तक कितना घंटा बोल रहे हैं वो? 2 घंटे के अंदर 3 घंटे के अंदर अगर ये नहीं वितरित करते हैं तो इसको हम मैंने इसके आलोक में निश्चित आप आगे बढ़िए? एकदम आगे बढ़ जाएंगे। हमको कोई जनता के साथ हम हैं। चलिए, तो हमारे बीच में हमारे जो हैं प्रखंड के उप प्रमुख भी मौजूद हैं, आज उनसे भी हम कुछ बात करेंगे। क्या सर, ये जो डीलर साहब के द्वारा जो भ्रष्टाचार का जो भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है, जो ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए कम से कम 50 की संख्या में और सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष यहाँ पे उपस्थित हैं और राशन को लेकर के आप भी जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं झारखंड का ये दशा और दिशा है कि कुछ गरीब ऐसे हैं कि जिनके घर में अगर राशन नहीं मिलता है तो उनके घर का चूल्हा बंद होता है। आप खुद ही व्यक्ति समझदार, आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात है जी कि डीलर साहब अपने से लिख के दिए हैं जी आपको प्रभारी एमओ के सामने कि मैं 7 तारीख से राशन वितरण करूंगा जी। लेकिन हमको तो लगता है कि वो डीलर साहब का मशीन खराब 7 तारीख को हो गया, यह समझ से परे की बात है। और अभी डीलर साहब को हम लोग बुलवाए, यहाँ सुबह से बुलाया जा रहा था, नहीं आ रहे थे। हम लोग जो प्रतिनिधि लोग यहाँ पहुँचे हैं उनको बुलाए तो आए और अभी बोले कि हम मेराल में मशीन मेरा बन गया है, हम लेके आ रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बोला कि अगर इनका मशीन खराब आगे में है तो एक आदमी को साथ में भेजिए और देखेंगे कि मशीन सही में बना है कि इनका मशीन घर में था। इससे साफ प्रतीत होता है। अगर मान लीजिए अगर मशीन वहाँ होगा तो थोड़ा सा हम धैर्य कहेंगे, हम भोली भाली जनता को कि मशीन आने दीजिए। और 7 तारीख से बटना था और 16 तारीख तक डेट है, लेकिन वह अगर अभी मशीन अगर वहाँ होगा मेराल में तो लाए और अभी तुरंत बांटना शुरू करें। इस पर हम जनता से आग्रह और निवेदन करेंगे, सभी भोली जनता से, कि आप धैर्यपूर्वक आप राशन लीजिए, क्योंकि मशीन वहाँ था। आप देख लीजिए इसके बाद। अगर मशीन वहाँ नहीं होगा और डीलर साहब झूठ बोलते हैं तो इन पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग प्रखंड में अंचल पदाधिकारी से जो प्रभारी एमओ है उनको करेंगे, नहीं तो डीएसओ के यहाँ देंगे। उससे अगर नहीं होगा तो राज खाद्य आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं चौधरी जी हैं, उस पर हम लोग अनुशंसा करके लिखने का काम करूँगा। और जिस तरह से डंडई में डीलर सस्पेंड हो रहे हैं, बैला झगड़ा में सस्पेंड होंगे, लेकिन तब सस्पेंड होंगे जब हमारी जनता को नहीं बांटेंगे। 16 तारीख तक सीओ साहब और हमारे मुखिया जी के अध्यक्षता में वो लिख के दिए हैं कि 7 से 16 के बीच में हमने राशन वितरित कर देंगे। चलिए, मैं यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के जो हमारे सामाजिक स्तर के जो लोग हैं, मैं उनको अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने भरी जनताओं के बीच में इन्होंने वादा किया है कि अगर इन करप्टेड डीलरों के द्वारा अगर ग्रामीणों का जन वितरण प्रणाली के द्वारा अगर उनका चावल, गेहूँ या जो भी सामान है अगर वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो हम लोग कुछ ही घंटों के अंदर एक्शन लेंगे और इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और इनका निश्चित रूप से डीलराई को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। अगर हमारे बीच में अगर डीलर साहब हैं तो थोड़ा हमको उनसे भी मिलवाइए। हैं यहाँ पे हैं, अगर हैं तो उनसे भी हम कुछ बात करेंगे, उनको बुलवाइए, और नहीं है तो कोई बात नहीं। राशन का मामला है जिसमें कि 4 रोज, जोर से बोलिए, जोर से। 4 रोज से दौड़ा रहा है। अच्छा। राशन देने खातिर कहता है तो चला जाता है मेराल, गढ़वा भाग रहा है। अच्छा। कल हम लोग देखे कि वो डंडई में है और कहा था जो हम गढ़वा में जा रहे हैं मशीन बनवाने, फिर भी आज हम लोग आए 7 बजे से आए हैं, जिसमें कि वो भाग गया। फिर उसको किसी तरीका का खोज करके लाया गया, यहाँ पर बोला कि हम जा रहे हैं मेराल मशीन लेने। अब फिर अभी भाग गया, पता चला है कि गाड़ी में जाकर सो गया है। अच्छा, ये बताइए कि इतना जो सैकड़ों का संख्या में यहाँ लोग भीड़ लगाए हुए हैं, भीड़ कब से है? कब से है आप बताइए, कब से भीड़? लगभग 7 बजे से है। अच्छा, तो डीलर साहब यहाँ नहीं है? नहीं है, पहले डीलर साहब वो देखे, उससे हम लोग वहाँ आए, वार्ड सदस्य से बातचीत थी कि हम चलेंगे तो आप लोग चलिएगा। जब वार्ड सदस्य, दोनों वार्ड सदस्य आ गए तो वार्ड सदस्य आगे आगे आए हैं, इसके पीछे जनता भी आई है। और डीलर साहब वो बार बार बोलते हैं कि हम 5 किलो कतई राशन नहीं देने पाएंगे। अच्छा। और मूड़ी काट दीजिएगा तब पर भी नहीं देंगे। और जिसको अगर 4.5 किलो लेना है वो मेरे पास राशन के औंठा लगावे, नहीं तो अपना देखे खाए। तो जब अगर ऐसा बोलते हैं तो आप लोग कभी जो है पदाधिकारियों का आवेदन किए कि ये डीलर के द्वारा जो है निरंतर बोला जा रहा है कि नहीं 4.5 किलो से ज्यादा? हम लोग बार बार इस चीज को कर रहे हैं जब से डीलर हुआ है। मैंने
प्रखंड लेवल पर आप पता कर सकते हैं कि इनके आंदोलन कै खुना हुआ है, लेकिन ऐसे ही हमेशा संशोधन हो जा रहा है। तो क्या इससे क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग की समझ डीलर यही और है, पदाधिकारी लोग क्या मिले हुए हैं क्या इसमें? नहीं अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? कार्रवाई नहीं हो रहा है। अब तो भाई अब जो है मुखिया जी के थ्रू हुआ है बातचीत, अगर अबरी नहीं होगा तो हम लोग जानेंगे कि पूरे अधिकारी लोग भी मिले हुए हैं। अच्छा। अभी तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? अभी भाई जब बुला रहे हैं मुखिया जी हमारे हाजिर हो जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, अगर हम बात करें तो अभी डीलर साहब हैं कहाँ? आप लोग भीड़ यहाँ उनके दरवाजे पे लगाए हुए हैं, लेकिन डीलर साहब अभी हैं कहाँ? डीलर साहब तो अपना घर पर सुतल है। तो अच्छा, तो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं? दरवाजा बंद करके सुतल है। क्या 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 बोल रहे हैं वो? डरे सुतल है। अच्छा। जनता हमारे पास आया है, राशन उसको नहीं देना है जनता के लिए, इसीलिए डरे सुतल है। अच्छा, तो अगर वो दरवाजा नहीं खोलेंगे तो इसके आगे आप लोग क्या कीजिएगा? आगे कार्रवाई करेंगे। कहाँ जाइएगा आप लोग? आगे अदर मुखिया साहब भैया हैं, इसके बाद मुखिया के सलाह लेके आगे जाएंगे हम लोग। अच्छा अच्छा। हम लोग के तो वही ना है मेन। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि जो इनका देख रहे हैं स्थिति, जिस हिसाब से ग्रामीणों के साथ ही व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या मतलब ऐसे डीलर को आप लोग हटाना चाहेंगे कि रखना चाहेंगे? बताइए आप लोग, क्या हटाना चाहेंगे आप लोग? हटाना क्या, जैसे जनता निर्णय लेगा वैसे किया जाएगा। जनता में आप सुबह से खड़ा है 7 बजे से। खड़ा तो है सर हम लोग। हाँ, परेशानी तो हो रही है। तो फिर ताला लोग काहे किए हैं, क्यों दरवाजा खोल रहे हैं? ताला लोग तो वही ना समझेंगे, उनसे पूछा जा रहा है तो पब्लिक के सामने आ ही नहीं रहे हैं। क्या मामला क्या है, किस लिए आए हैं यहाँ? खाना खरीद रहे। अच्छा, आप पेट भर के ताला भर के जगह डाले मैंने भाग जा रहे हैं? भाग जा रहा है। यहाँ रहिए नहीं रहे हैं? नहीं। तो आप लोग कैसे कीजिएगा? अब नहीं, अगर यहाँ होगा तो आगे बढ़ेंगे। आपका आप लोग आगे बढ़िएगा। हाँ। चलिए, हमारे बीच में इधर भी कुछ जनता है, हम इनसे भी मिलने का प्रयास करते हैं। क्या मामला है, क्या बताइए तो, बोलो क्या मामला है? मामला क्या रहेगा, यही है कि अभी डीलर साहब आए, बोले कि मशीन खराब है। हाँ। जा रहे हैं 1-2 घंटा के अंदर में आके बांट रहे हैं। अच्छा। इसके बाद प्रमुख साहब और मुखिया साहब बोले कि डीलर साहब थोड़ा सा आइए, बताइए कब से बांटिएगा। इसके बाद अंदर जाके मेड़ा बंद करके सो गए। मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिए। मतलब दरवाजा भी नहीं खोल रहे हैं? दरवाजा भी नहीं खोल रहे हैं। हाँ। इसके आगे आप लोग क्या मतलब सोच रहे हैं? इसके आगे में यही करना चाहेंगे कि ऐसा डीलर हम लोग के नहीं चाहिए। हाँ, एकदम सस्पेंड करा दें। देखिए, तो मैं पदाधिकारियों को बताना चाहता हूं कि अभी झारखंड का एक पहला डीलर ऐसा देखने को मिल रहे हैं जिनके दरवाजे पे सैकड़ों के संख्या में कार्डधारी उपस्थित हैं, मौजूद हैं अपने अधिकार, अपने राशन को लेने के लिए। लेकिन ये डीलर जो है अपना दरवाजा को बंद करके अपने घर में सोए हुए हैं। कहीं से भी किसी चीज़ का सुराग पता नहीं चल पा रहा है और न कुछ मामला पता चल पा रहा है कि आखिर वो हैं कहाँ। वो तो इस समय अगर हम बात कहें तो अपने आप में जादूगर बन के ठीक है। यही तो स्थिति झारखंड की है। हम यहाँ के जितने अधिकारी हैं या हमारे जितने सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे एमएलए हों या एमपी हों, हम खासकर उन सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी अधिकारियों से आग्रह करेंगे कि ऐसे करप्टेड डीलर को 24 घंटा के अंदर यहाँ के जनता जो है हटाने की मांग कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये जो डीलर हैं बिल्कुल ये करप्टेड में डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और जनताओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और जनताओं को परेशान करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद।